क्या साधु सती कोई दूजा तेरे समान नहीं। कण कण में रमा घट घट में बसा तेरा अपना कोई मकान नहीं। सुख धाम सदा सुख धाम सदा तेरा नाम सदा कोई तुझ सा और महान नहीं। कण कण में रमा घट घट में बसा तेरा अपना कोई मकान। कोई दीन दुखी जो पुकारे कभी सुनता है प्रभु तू सदा उसकी। कोई दीन दुखी जो पुकारे कभी सुनता है प्रभु तू सदा उसकी। तुझे कहते हैं नाथ दयालु सभी कोई तुम सा दया निधान नहीं। कण कण में रमा घट घट में बसा तेरा अपना कोई मकान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम जपो प्रभु ये बर दो। तेरा नाम जपो प्रभु ये भर दो। वे मोल की अब झोली भर दो। वे मोल की अब झोली। तेरा नाम जपो प्रभु ये भर दो। वे मोल की अब झोली भर दो। करुणा निधि है करुणा कर दो। करुणा निधि है करुणा कर दो। कोई तुम सा करुणा निधान नहीं। कण कण में रमा घट घट में बसा तेरा अपना कोई मकान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा कोई तुझ सा और महान नहीं। कण कण में रमा घट घट में बसा तेरा अपना कोई मकान नहीं। सुख धाम सदा। बोलो वैदिक धर्म की, ईश्वर दयानंद जी महाराज की, भारत माता की। धन्यवाद। परमेश्वर सुखधाम है, ढूंढने के बड़े कारण है, उसके सामान्यतया मिलता नहीं। अच्छा, वैसे प्रकट होने वाला होता तो झंझट खत्म हो जाता कि नहीं है जी? प्रकट हो जाता, झंझट खत्म। पर कमाल है, प्रकट होता नहीं फिर भी लोग कह रहे प्रकट होता है। जन्म लेता नहीं फिर भी लोग कह रहे जन्म लेता है। इसीलिए थोड़ी समस्या है। जैसे रासायनिक पदार्थों को जांचना आसान नहीं। देखो, हम ज़्यादातर लोग जो होते हैं समाज में वो सामान्य जन होते हैं। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति की गति नहीं होती। कोई गणित जानता है, कोई विज्ञान जानता है, कोई भूगोल जानता है, कोई खगोल जानता है। जिसमें जिसकी गति हो जाती है उस विषय का वो मास्टर बन जाता है, वो बताने लगता है। एक ही विषय की सारी जानकारियां लोगों के पास नहीं मिल सकती। एक एक विषय में भी पूरी नहीं मिलती, जितनी अधिक हो जाए उतना अच्छा है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक जानकारियां अर्जित करनी चाहिए और उनसे लाभ लेना चाहिए। चाहे वो ईश्वर विषय है, प्रकृति का है, जीव का है। अगर ये नहीं जाना तो समझो जीवन बेकार चला जाएगा। तो कल हम बात कर रहे थे आपके बीच के देवता, सबसे पहला देव परमेश्वर है, उसके बाद देव माता पिता, आचार्य, अतिथि और पति पत्नी हैं। इसके बाद 33 प्रकार के देवता और होते हैं। 33 प्रकार के देवताओं में 11 रुद्र देवता हैं।
बोलो क्या है? 11 रुद्र। इनको रुद्र कहते हैं। सामान्यतया रुद्र परमेश्वर का अर्थ है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में रुद्र कहा, रुद्र। और रुद्र इसीलिए कहा जो गलत काम करते हैं उनको दंड देकर रुलाने का काम करता है, इसीलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। अच्छा, इनका नाम रुद्र क्यों है फिर? ये जो इन प्राण है, आत्मा है, इसका नाम रुद्र क्यों है? इसका नाम रुद्र इसीलिए है कि ये जब दूषित होते हैं तो ये संबंधियों को रुलाते हैं। अच्छा, प्राण निकल जाए तो संबंधी रोते कि नहीं? आदमी बीमार हो जाए तो संबंधी रोते कि नहीं? इसीलिए इनका नाम भी रुद्र रख दिया। शरीर के अंदर जितना भी क्रियाकलाप हो रहा है उसे करने वाले ये 11 रुद्र ही हैं। सबसे मूल में है आत्मा। अगर आत्मा शरीर में नहीं तो कोई मतलब का शरीर नहीं। न प्राण कुछ करे, न इंद्रियां कुछ करें, न शरीर का कोई अंग काम करे, सब काम ठप। प्राण आत्मा महत्वपूर्ण विषय है इस जीवन के लिए। आत्मा निकला, शरीर खत्म। आत्मा है तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो उनका नाम है प्राण। इस शरीर में जो भी क्रियाएं चल रही हैं, श्वसन क्रिया हो रही है, प्राण। ऊर्जा मिल रही है तो प्राण से। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, रक्त परिसंचरण हो रहा है, रक्त सब जगह घूम रहा है, किसकी वजह से? प्राण की वजह से। अच्छा, हम पानी पीते हैं, किसकी वजह से? अगर प्राण आ जा नहीं रहा हो तो पानी अंदर नहीं जाएगा, भोजन अंदर नहीं जाएगा, कोई सामग्री अंदर नहीं जाएगी। और नहीं तो आप लोगों से पूछिए जो डेड बॉडी के साथ जो लोग जुड़े हैं, या तो कोई मर जाए तो पोस्टमार्टम करते हों, या डॉक्टर्स हों जब कोई मर जाता इंजेक्शन लगाए तो क्या होता है। तो डेड बॉडी को अगर इंजेक्शन लगाया जाए तो वो दवा अंदर नहीं जाती है। वो इंजेक्शन निकालते ही, सिरिंज निकालते ही दवा वहीं से निकल आती है। आपने देखा होगा अगर कोई मर जाता है तो उसे हमारे क्षेत्र में तो गंगा जल पिलाते, पौराणिक मान्यता है, पिलाते हैं। पौराणिक मान्यता के आधार पर हमारे क्षेत्र में जब कोई मर जाता है तो वो कहते हैं गंगा जल पिला दो। हमने भी देखा, अंत्येष्टि में जाते हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि हाँ भाई कोई संबंधी निकट के जाना होता है, तो देखा कि भाई एक व्यक्ति, पौराणिक मान्यता का, लोगों ने गंगा जल लाओ, गंगा जल लाया गया, गंगा जल मुंह में डाल दिया गया। अच्छा, क्या लगता है आपको, अंदर जाता है या बाहर निकल जाता है? अंदर जाएगा कैसे? क्योंकि प्राण नहीं चल रहा है। अगर प्राण गति नहीं कर रहा है शरीर में तो शरीर में कोई पदार्थ अंदर नहीं जाएगा और कोई पदार्थ स्वाभाविक रूप से बाहर नहीं आएगा। जैसे मलमूत्र का विसर्जन होता है, ये भी प्राण से ही होता है। अगर प्राण काम ना करे तो मलमूत्र विसर्जन नहीं होगा। लेकिन उस प्राण का नाम प्राण नहीं है। इनके कितने नाम हैं? अलग अलग स्थान पर इन प्राणों के 10 नाम हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कृक्कल, देवदत्त, धनंजय और कूर्म। ये 10 है प्राण। एक श्वास से फेफड़ों तक, हृदय तक रहता है, एक पूरे शरीर में रहता है, एक मल प्रदेश में रहता है, एक आंखों में रहता है। ऐसे अन्य अन्य स्थान पर सबका अपना काम है, उसे करते रहते हैं। एक गर्भिणी स्त्री है, उसका समय हो गया है बच्चे को जन्म देने का, तो जो बच्चे को जन्म दिया जाता है वह बच्चा भी प्राण के कारण जन्म लेता है। अगर प्राण कमजोर हो जाए तो बच्चा जन्म ही नहीं ले पाता है, वो महिला जन्म नहीं दे पाती है, तो फिर ऑपरेशन की स्थिति आ जाती है। शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, बोलो किसकी वजह से हो रहा है? प्राण की वजह से हो रहा है। प्राण बलवान रहना चाहिए, प्राण स्वच्छ रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए,
सामान्यतया प्राण अगर बढ़िया चल रहा है तो समझो आप स्वस्थ हैं, और प्राण बाधित हो रहा है तो समझो कि अब स्थिति डगमगा रही है। इसीलिए तो जब मर जाता है कहता है ना, प्राण पखेरु उड़ गए, है जी, प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण निकल गया, जो कहते प्राण निकल गया, अब प्राण नहीं है। जबकि सारे प्राण एक साथ नहीं निकलते, कुछ वायु पहले बेर रह जाती हैं। आपने देखा हो कभी शरीर फूलने लगता है, उसमें सारी वायु नहीं निकलती हैं एक साथ, सारी वायु तो अंत्येष्टि में ही निकलती हैं, लेकिन जो मुख्य प्राण है वो निकल जाता है, वो खत्म, बंद हो जाता है चलना, उसका क्रम सिस्टम बंद हो जाता है। इसीलिए अपने शरीर के प्राण को स्वस्थ रखने के लिए हमें आसन और प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम करने से प्राणों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, प्राण उससे स्वच्छ रहते हैं। और खान पान ठीक रखना चाहिए, खान पान ठीक रखने से भी प्राण बलवान रहता है, अच्छे विचारों से भी प्राण बलवान रहता है। आदमी गलत कर्म करता है तो प्राण की गति बाधित हो जाती है, हाँ या ना? जब आदमी चोरी करता है तो प्राण की गति बाधित होने लगती है, तेज तेज चलने लगता है, घबराहट होने लगती है। और जो व्यक्ति अच्छे काम करता है उसका प्राण सामान्य चलता है, बल्कि और गहरा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पीठ थपथपा रहा है पीछे से, तूने बहुत बढ़िया काम कर दिया, शाबाश। ये परमात्मा की अनुभूति आप उसे कभी भी कर सकते हैं। अच्छे काम करने से अच्छी अनुभूति होना, गलत काम करने से बुरी अनुभूति होना, ये परमेश्वर की व्यवस्था के कारण ही होती है। परमेश्वर उसे बताता है कि तूने अच्छा काम कर दिया, तूने गलत काम कर दिया। तो इन प्राणों को बलवान रखना है, प्राणों को बलवान रखना है तो हमारे लिए कुछ व्यवहार आवश्यक हैं। उनमें सबसे पहला व्यवहार है भोजन, दूसरा व्यवहार है नींद, तीसरा व्यवहार है ब्रह्मचर्य, और चौथा व्यवहार है आसन और प्राणायाम। इसको व्यायाम नाम दे सकते हैं, है जी, क्या कह सकते हैं? व्यायाम। आज शरीर का व्यायाम, प्राणों का व्यायाम, इतने भर से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके प्राण बराबर गति करते रहेंगे। इसके बाद अगले जो देव हैं वो 12 आदित्य नाम के देवता हैं। आदित्य, आदित्य का अर्थ परमेश्वर भी है। परमात्मा के कितने नाम हैं? अनंत नाम हैं। माता, पिता, गुरु, आचार्य, मित्र, संबंधी, ये सब परमेश्वर के भी नाम हैं। क्योंकि परमात्मा जैसे संसार के जो संबंधी सेवा काम सहायता करते हैं वैसे ही परमेश्वर भी करता है। इसीलिए परमेश्वर के नाम आदित्य भी है, परमेश्वर का नाम। सबका कल्याण करना है, लेकिन यहाँ आदित्य क्या है? यहाँ आदित्य का अर्थ है जो हमारी आयु को क्षीण करता रहता है, नहीं, हमें जीवन प्रदान करता है। ये हमें जीव नहीं, आदित्य दोनों अर्थ में किया जाता है, हमारी आयु भी क्षीण करते रहते हैं। तो ये समय के जो 12 महीने हैं इनका अर्थ आयु क्षीण करने वाले की स्थिति में दिया। आप अच्छा देखो क्या कहते हैं जी, जन्मदिन आ गया, जन्मदिन आ गया, लोग बधाई देते हैं जी, जन्मदिन की बधाई, आप बड़ा शुभकामनाएं। अच्छा सच बताओ, जन्मदिन की बधाई किस काम की? 1 वर्ष कम हो गई, क्यों जी, कैसे बधाई दे रहे आप? परिक्रम चलने लगा है लोगों का बधाई। अच्छा ज़्यादा पुराना क्रम है क्या ये? जन्मदिन पर बधाई देने का वैदिक कार्य साधन है क्या? पुराने समय में भी ऐसे करते थे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये नई परंपरा है। जन्मदिन का है बात का, ये तो बताओ। जन्मदिन, हाँ ये तो जरूर है, जीवन के पर्व मनाने चाहिए। जन्मदिन मना रहे हैं तो उन्हें ये बताया जाए 1 साल कम हो गई भाई, और सावधानी से जियो। ये पर्व है, पर्व आते किसी लिए हैं? पर्व आते हैं अपने जीवन की समीक्षा करने के लिए कि भाई इस समय ये पर्व चल रहा है तो क्या हमने किया अभी तक, आगे और क्या उत्साह लेकर जाएं। अच्छा सम्मेलन क्यों होते हैं? आर्य महासम्मेलन हुआ, क्यों हुआ? ताकि ऊर्जा लेकर के जाएं, रफ्तार बढ़िया करें, जीवन बढ़िया बनाएं, उत्तम उन्नति की ओर बढ़ें।
तो जन्मदिन इस दृष्टि से मनाओ तो अच्छा है। लेकिन कैसे मनाया जा रहा है जन्मदिन? जन्मदिन मनाया जा रहा है, केक लाया जा रहा है, केक, और केक ला करके पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है, पहले तो गारंटी नहीं है क्या है। अच्छा, सड़ा हुआ आटा तो है। अच्छा बोलो क्या है? सड़ा हुआ आटा तो है। अच्छा, ब्रेड से बनती है किसी और से बनती है केक? ब्रेड से बनती है, उसमें सड़ा हुआ आटा तो है ही पहले से। उसके ऊपर जो लेप लगाया जाता है वो केवल क्रीम नहीं है, उसके अंदर अंडा भी होता है, कई बार चर्बी भी ज़्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए और सस्ता बनाने के लिए। ये महंगा तो बाजार में बिक रहा है, उसमें कोई महंगा सामान है क्या? उसमें कोई ज़्यादा महंगा सामान नहीं है। तो आपकी संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने का प्रोग्राम चल रहा है सीधा साधा। इसीलिए केक काटने से बचो। और काटा जाता है, और 2-3 ऐसी गलतियां हैं, उन्हें यहाँ प्रसंग चल गया है इसीलिए बता देता हूं। उनमें सबसे पहली गलती यह है कि मोमबत्ती गाड़ देते हैं केक में ही। अच्छा, केक में मोमबत्ती गाड़ते हैं, आप ये बताएंगे कि मोमबत्ती का जो मोम है वो क्या मटेरियल है? क्या है? मैं समझा नहीं। वैक्स मतलब क्या है? मैं पूछ रहा हूं मटेरियल क्या है, कहां से आता है? है जी? है जी? केमिकल। अच्छा, और पूछूं कहां से आता है, बना किससे है? तो सुनो मैं बता देता हूं आपको। उसमें 2 चीजें हैं। एक तो चर्बी है उसमें, जो अभी मिलने लगी है, पहले नहीं मिलती थी, और वह पेट्रोलियम स्टेज है। जो कच्चा तेल आता है उसे रिफाइनरी में डालते हैं तो क्या होता है, रिफाइनरी में से उसमें से जो जो सामान निकल सकता है वो निकाल लेते हैं। अच्छा, डीजल कहाँ से आता है? उसी में से। पेट्रोल कहाँ से आता है? उसी में से। अच्छा, गैसें कहाँ से आती हैं? ये सब उसी में से आता है। तो अब उस तेल में से सब निकालने के बाद जो वेस्टेज बचता है उसमें से मोम बनता है, वो पेट्रोलियम वेस्टेज है। अच्छा बताइए, पेट्रोलियम वेस्टेज क्या खाने के संपर्क में लाया जा सकता है? अब देखो तो सही कैसा जमाना बावला हुआ है। मोमबत्ती में चर्बी है, मोमबत्ती के अंदर पेट्रोलियम मिट्टी के तेल वाला पदार्थ है, और मोमबत्ती लाएंगे और गाड़ देंगे। वैसे मोमबत्ती कभी बनी थी मोम में से, और जो निकलता है मधुमक्खी के छत्ते में से। मधुमक्खी के छत्ते में से जो शहद निकालने के बाद जो ठोस पदार्थ मिलता है, क्या कहते हैं उसको? आपने कभी देखा है मधुमक्खी का छत्ता? उस छत्ते में से वो एक हिस्सा तोड़ लेते हैं, सारा नहीं तोड़ते। सारा हिस्सा तो घर भी रहते हैं, मकान रहते हैं उनके, घर ठहरने के रहते हैं उनके, मधुमक्खियों के ठहरती हैं उसमें। तो मधुमक्खी का मधु जिधर भरा रहता है उधर से निकाल लिया जाता है, और निचोड़ करके निकाल लिया जाता है शहद। तो वो जो ठोस पदार्थ बचता है उसको मोम कहते हैं। अब देखो कितना अंतर आ गया। वो कभी नेचुरल है, उसे जलाए कोई बात नहीं, लेकिन अब ये मिट्टी का तेल वाला पदार्थ जल रहा है। लोगों को नई नई खोजें होती रहती हैं ना, नया सामान मिल गया, थैले की जगह पॉलीथीन आ गई आपकी, माता पिता की सेवा की जगह आपका श्राद्ध कर्म आ गया। ऐसे अनेक विकल्प मिल गए लोगों को, इसीलिए मूल परंपरा से दूर हो रहा है। तो मोमबत्ती उसमें गाड़ ली। और सुनो एक और बदतमीजी, मोमबत्ती को जला लिया और बुझा दिया। अच्छा ये बताओ, बुझाने का क्या मतलब है? क्या संदेश देना चाहते हो भाई? अंधेरा कायम रहे। अच्छा, अंधेरा कायम रहे, ये कौन लोग हैं? देवता है कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं? उल्लू को पसंद है अंधेरा, उल्लू को उल्लू को रात में दिखाई देता, दिन में ना दिखाई देता। इसीलिए आपको रात दिन में उल्लू नहीं मिलेगा। कहीं मिल गया ना, रह गया कहीं पक्षी बैठा हुआ किसी पेड़ पे, तो दिन भर उड़ता नहीं है, फिर वो अगर उड़ने लगे तो टकरा जाता है, आंखें दिखता ही नहीं उसको,
सूर्य उसको पसंद नहीं, और जो लोग मोमबत्ती जला करके बुझा रहे समझो उन्हें प्रकाश पसंद नहीं, अंधेरा कायम रहे, ऐसे लोग हैं। और सुनो, ये गलती थोड़ी है, इतनी गलतियां हैं, हमने विश्लेषण किया एक दिन बैठकर। एक और बहुत बड़ी खराबी है, मोमबत्ती को बुझाया जाता है और जिसका बर्थडे होता है उसी जगह से बुझा दे, और वो बुझा देता है। और जब मोमबत्ती बुझाई जाती है तो हवा जो मुख से निकलती है उसमें थूक के कण भी निकलते हैं। बोलो हाँ या ना? ये बात कोरोना काल में समझ में आई लोगों को। मैं बोल रहा हूं, आप बोलते हैं, हर जो व्यक्ति बोलता है तो बोलने पर भी थूक के कण निकलते हैं, और किसी किसी के तो बहुत ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि अगर मुख में पानी ज्यादा आता है, अगर किसी का पेट खराब है तो पानी ज्यादा निकलता है। जो फूंक मारी जाती है उसमें थूक के कण निश्चित गिरते हैं, और थूक के कण केक पर गिरते हैं। अब बताओ खाने लायक रहा कि नहीं? कमाल है भाई लोगों का, पहले थुकाते फिर कहते खाओ, लोग कहते अब स्वादिष्ट लग रही है। एक और सुनो, एक बदतमीजी थोड़ी है इसमें। केक को काटा जाता है, अच्छा एक बात बताओ, उस पर नाम भी तो लिखते हैं, केक पर नाम लिखते हैं। अच्छा ये बताओ, वो केक काटते कहां से हैं? नाम से काटते हैं। और ये पूछो नाम कब काटा जाता है? बोलो। जब आदमी मर जाता है तब नाम काटा जाता है। अब बताओ क्या कितनी गलतियां बता दी मैंने आप। न सामान खाने का बढ़िया, न कोई संदेश बढ़िया, गंदगी ऊपर से करना, मरने का संकेत देना। अच्छा बताओ क्या करोगे ऐसे लोगों का? इसीलिए आयु को क्षीण हो रही है। अगर इसे उत्सव में बदलना है तो कोई नया संदेश दो। हवन करो, हवन करो, वेद मंत्रों का पाठ करो। त्रायुषम जमदग्ने कस्य पश्य त्रायुषम यद्देवेषु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। लंबी आयु हो। तक्षुर्देव हितम पुरुस्ताच कर्मुचरत पश्येमा शरद शतम जीवेमा शरद शतम शृणुयाम। ऐसे मंत्र पढ़ो। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम। ऐसे मंत्र पढ़ो कि तुम्हें आगे का जीवन और बेहतर व्यतीत करना है। समीक्षा करना कि हमने अभी तक क्या किया, एक साल ऐसे ही निकल गया कि कुछ हासिल किया, कुछ उपलब्धि की। हमारे गुरुजी, कोई बच्चा जाना चाहे घर, उसके माता पिता लेने आ जाएं तो सामान्यतया वो मना नहीं करते थे, क्योंकि माँ बाप आए हैं। कोई बात नहीं भाई, माँ बाप अलग रहते हैं बच्चों से, गुरुकुल में बच्चे रहते हैं, कोई बात नहीं, एक आध दिन कोई शादी पर्व कोई सब होगा चले जाए। वैसे गुरुकुलों से जाने की इजाज़त नहीं है। गुरुकुल कहते ही उसे है जो बच्चा एक बार गुरुकुल आ गया फिर कभी घर जाए ही नहीं, पढ़ाई पूरी करने से पहले। यह है गुरुकुल परंपरा। तो अब ब्रह्मचारी चला गया। ब्रह्मचारी जाने के 2 दिन के लिए कह के गया और 4 दिन में आया। ऐसा होता ना कई बार, घर पर कुछ काम लग गया तो 4 दिन में आया। तो गुरुजी क्या कह रहे ब्रह्मचारी से, सुनो। तो ये कहते 2 दिन और रुक के आ जाता, 2 दिन और ठहर के आ जाता। लेकिन एक बात बताओ, उपलब्धि क्या करके लाया? बोलो, कैसा प्रश्न है? बोलो, उपलब्धि क्या लाभ हुआ वहां जाकर? अरे ये बता क्या लाभ हुआ? अच्छा सच बताओ, लाभ हुआ कि हानि? जब हम 1 साल गुजार कर चले आए तो लाभ क्या हुआ? इसीलिए यहां पर्व बनाए गए हैं। यहां पूरे वर्ष में पर्व बनाए गए हैं। 4 मौसम के अनुसार बनाए गए हैं, ऋतुओं के अनुसार बनाए गए हैं और फसलों के अनुसार बनाए गए हैं। पर्वों को मना करके हम अपने वर्ष पूरा करते हैं। हर बार हर महीने विचार करते हैं कि आयु ऐसे ही जा रही है या कुछ हासिल हो रहा है।
इसके बाद आते हैं वसु नाम के देवता। बोलो कौन से? जिन पर बसते हैं या जिनके कारण से बसते हैं। वसु नाम के देवता पृथ्वी है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, ये हैं 8 वसु नाम के देवता। इन देवताओं का आधार है हमें बसाना। इनके बिना नहीं बस सकते, इनके बिना जीवन चलेगा ही नहीं। न अग्नि के बिना चले, न सूर्य के बिना चले, न नक्षत्रों के बिना चले। यहां हमारे जीवन को चलाने का आधार है ये। और आपने विद्युत देखी होगी, विद्युत कड़कती है, ये जीवन चलाने का आधार है। यज्ञ जीवन चलाने का आधार है। पानी यहां से ऊपर चला जाता है बाष्प बनकर, बिजली कड़कती है, पानी को एकदम शुद्ध कर देती है। ये बहुत बहुत तीव्र तापमान वाली बिजली है ये सामान्य नहीं है। इसे आज तक कोई झेल ही नहीं पाया। जमीन पर आ जाए तो, जमीन पर आ जाए और कहीं पड़ जाए तो जहां पड़ जाए समझो खत्म। पेड़ पर पड़ जाए पेड़ खत्म, आदमी पड़ जाए आदमी खत्म, पशु पक्षियों पर पड़ जाए वो खत्म, जमीन पर पड़ जाए जमीन काली कर देती है। ये जो आकाश में बिजली कौंधती है, ये परमात्मा की व्यवस्था है जल आदि को शुद्ध करने के लिए। जो आकाश में जल है, ये जो भूमि में जल है, ये भूमि से आकाश में जा रहा है। देखो कैसी लीला है प्रभु की। यहां से पानी जा रहा है ऊपर। सबसे उत्तम जल बरसात का है जी। सबसे उत्तम जल किसका? कि आपके घर में लगे हुए आरओ का। आरओ का कमजोर जल है, कमजोर पानी है आरओ वाला, कमजोर। इसमें मिनरल्स नहीं रहते, बहुत ढेर सारी चीजें गंदगी के साथ साथ अच्छाई भी निकल जाती है। इसीलिए आदमी कमजोर हो रहा है और होगा। प्राकृतिक साधन सब खत्म कर दिए, पानी संरक्षण के काम बंद कर दिए, पानी को खराब कर रहा है। ये धरती का पानी भी खराब कर लिया हमने, नदियों का पानी खराब कर दिया, तालाब है नहीं। क्या होगा? बरसात का पानी सबसे उत्तम इसीलिए है। शुरुआत का पानी अच्छा नहीं होता, ऊपर से तो अच्छा ही बरसता है, लेकिन रास्ते में ये दूषित हो जाता है। रास्ते में जो धूल है, जो भी यहाँ धुआं है, बरसात पानी की बूंदें उनको धूल को लेकर निकलती है और नीचे आती है तो समझो जहर की, केमिकल की बरसात हो रही है। पहला जो पानी बरसता है बहुत खतरनाक होता है, और पहला नहीं, जब जब भी पानी बरसे मौसम को छोड़कर वो सब खतरनाक होता है। केवल और केवल मौसम बरसात का आ जाए तो 2-3 बरसातें होने के बाद आप खूब नहाओ, कोई परेशानी नहीं आई। पानी भर के रख लो, खराब नहीं होगा लंबे समय तक। बैटरी में पानी डालते हैं, अन्य यंत्रों में पानी पड़ता है, वो पानी डालो बरसात का, सबसे बढ़िया होता है। इसीलिए बंधुओं, हमें ये जो सारे देवता हैं हमारा जीवन प्रदान करते हैं। अब कल से आगे बताएंगे इन देवताओं का आदर पूजा सम्मान कैसे करें। अभी परमेश्वर की व्यवस्था को देखते देखते हम आगे बढ़ेंगे। समय हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे बैठेंगे, शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो अभय। प्रणव ध्वनि।
वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।